आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आज का थॉट ऑफ द डे, इंसान के रूप में कभी कभार ईश्वर ही आ जाते हैं। चलिए आइए हम लोग इस स्टोरी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुए और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की एक है। इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? उनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बच्ची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गईं। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकानदार के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा,
ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु ईश्वर के रूप में भगवान कभी कभार ही आते हैं। तो सच बात है, क्योंकि देखिए, जो आपके अंदर इंसानियत होती है, मानवता होती है, एक दूसरे के दर्द को जो आप फील करते हैं, और जब आपके अंदर ये सारे गुण समाहित हो जाते हैं, तो सच में आपका जो रूप होता है वो दिव्य हो जाता है, किसी ईश्वर से कम नहीं होता। क्योंकि ईश्वर के अंदर भी ये सब मानवता, और इसी मानवता इंसानियत के नाते इंसान जो होता है वो महान बनता है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि इंसान अपने कर्मों, अपने बुद्धि, विवेक और विचार और भाव से ही वो एक अच्छा और नेक इंसान बन सकता है। और इस कहानी से आप रूबरू हुए, तो अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो सम्मान सभी का करना चाहिए, आदर सभी का करना चाहिए। क्योंकि आदर सम्मान से आप घट नहीं जाएंगे, बल्कि आपका मान और बढ़ जाता है। तो बस यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का इतना आदर सम्मान के लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।